अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअ अलैसा फ़ी जहन्नम मथवन लिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़ लिया। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अरब वल अजम अगिस्ना व अमदिदना फ़ी सबीलिल्लाह। हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो वाजिबुल वजूद और मौसूफ ज़ात है। सारी कायनात मेरे अल्लाह वहदहु ला शरीक की मोहताज है और अल्लाह वो है जो मखलूक में से किसी का मोहताज नहीं है। अनगिनत लातादाद बेहद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से जमी अंबिया कराम, जमी असहाब रसूल, अज़वाज रसूल, अजदाद रसूल, औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत पे बेहद दुरूद व सलाम। आली मर्तबत काबिल सद एहतराम ज़ी वक़ार उलमाए कराम, मेहमानान गिरामी, तमाम बरदरान इस्लाम, बिलखसूस जिगर गोशाए मुहद्दिस उकाड़वी शेखुल कुरान व शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़फ़र अहमद चिश्ती साहिब, सज्जादार शीन आस्ताना लिया हज़रत शेखुल कुरान, आली मर्तबत उस्तादुल उलमा जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बख्श नासिर साहिब मद्दाज़िल्लाहुल आली, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना काजी गज़नफ़र अली साहिब, जनाब मौलाना साबर अली रज़ा साहिब, दीगर मैं सब के अस्माए गिरामी से वाकिफ़ नहीं मगर सबको सलाम भी अर्ज़ करता हूँ और दुआ भी करता हूँ। अल्लाह पाक तमाम उलमाए हक़ का साया तादीर सलामत फ़रमाए और मसल के हक़ा की मज़ीद खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सब यहाँ आज उर्स पाक की तक़रीब में शामिल हैं जो कि जनाब हज़रत शेखुल कुरान व तफ़सीर शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा मखदूम अहले सुन्नत पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब हज़ूर क़िबला मुफ्ती अहमद यार ख़ान साहब रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके बारगाह में ख़राज अक़ीदत और ख़राज तहसीन पेश करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनके फ़ैज़ को क़यामत तक जारी व सारी फ़रमाए और उनकी जो काविशें, जो कोशिशें दीन मतीन के लिए हैं, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं, कुरान की खिदमत और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबलीग है, अल्लाह उनकी सही जमीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए उसका अजर अपनी शान करीमी के मुताबिक अता फ़रमाए और उनके फ़ैज़ को उनके साहबज़ादगान की सूरत में उनके जो जितने भी उनके बारगाह में हाज़िर होने वाले, सीखने वाले, आज जो सिखा रहे हैं, अल्लाह सब की सूरत में उनके फ़ैज़ को क़यामत तक जारी सारी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं बिला तमहीद गुफ्तगू करूँगा, बात आखिर और बिला तमहीद क्योंकि दो तो बहरहाल जो मैंने चंद अल्फाज तिलावत किए क्योंकि मेरे बाद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना नवाज़ बशीर जलाली साहब ने आना था तो मुझे भी पता चला कि वो नहीं पहुंच सके, कुछ मौसम में शायद शिद्दत की वजह से, बहरहाल लेकिन हो जाता है, ऐसे मामलात हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने मुकर्रर वक्त में कुछ आपकी जो है कुछ गुजारिशात पेश कर सकूँ। जो चंद अल्फाज मैंने आपके सामने तिलावत किए,
अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया फमन अज़लमु मिम्मन काज़ब अलल्लाह, फरमाया सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह पर झूठ बांधता है। और बिलखसूस जब हक सच उसके पास आ जाता है फिर वो उसकी तकज़ीब करता है, इनकार करता है, झुठला देता है, तो फरमाया अलैसा फी जहन्नम मथवन लिल काफिरीन, फिर उसका ठिकाना, वो काफिर है, उसका ठिकाना अल्लाह ने जहन्नम रखा हुआ है। ब्रदरान इस्लाम, अंधेरा, जुल्मात, मैं जो एक ही मान अर्ज करूंगा कि किसी को, किसी चीज को उसकी असल मकाम से हटा देना और जिसका हक नहीं है उसको वहां बिठा देना, ये जुल्म है। फरमाया वहदहू ला शरीक मन अज़लम, जो सबसे बड़ा जालिम है वो कौन है? जो मखलूक को खुदा समझे या माज़अल्लाह खुदा को मखलूक समझे। मखलूक को खुदा की सतह पे माज़अल्लाह बिठा दे और माज़अल्लाह खुदा को मखलूक बना दे, तो वो सबसे बड़ा जालिम है, वो सबसे बड़ा जालिम। फमन अज़लम मिम्मन काज़ब अलल्लाह, वो अल्लाह पर झूठ बांधता है। और झूठ की तो किसी हाल में भी इजाजत नहीं है। ये न सिर्फ काबिल मुज़म्मत है बल्कि काबिल लानत भी है। कितने जुर्म हैं, मगर जिस तरह कैटेगोरिकली कुरान करीम में कहा गया कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, के झूठों पे अल्लाह की लानत है। हर हाल में चंद इस्तिस्ना जरूर हैं। उलमा फरमाते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि जब दो मुसलमान भाई आपस में झगड़ पड़ें, लड़ पड़ें, नाराज हो जाएं, तो उनके दिलों को मिलाने के लिए, उनके आपस के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इस हद तक शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप ऐसे लफ्ज़ बोल दें जो हकीकत के बरक्स हों, ताकि मुसलमान आपस में मिल जाएं। शरीयत ने इजाज़त दी है। या फिर जंग के दौरान कुफार के हैबत तारी करने के लिए, उनके दिलों पर रोब तारी करने के लिए और मुसलमानों की फतह के लिए, हक की फतह के लिए उस वक्त कुछ ऐसे जुमले कहे जा सके टू दैट एक्सटेंट कि जिससे अगरचे वो झूठ ही हो, लेकिन क्योंकि मकसद मुसलमानों की फतह है, कुफार की जिल्लत है, तो उस हालते जंग में शरीयत ने इजाजत दी है कि आप ऐसे लफ्ज झूठ बोल सकते हैं उस हद तक। तीसरा, मियाँ बीवी के रिलेशंस के हवाले से फैमिली जो हमारे मामलात हैं उनको, रिश्ते को मजबूत करने के लिए कि मियाँ बीवी के आपस के रिश्ते मजबूत रहें, क्योंकि अल्लाह इस रिश्ते को मजबूत करना चाहता है। अल्लाह को यह पसंद नहीं कि किसी की तलाक हो जाए, तो अल्लाह चाहता है कि ये फैमिली, खानदान का ये ताल्लुक कायम रहे, मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम रहे, और शैतान चाहता है कि ये ताल्लुक टूट जाए। तो ये शरीयत ने इजाजत दी है कि इस रिश्ते अज़दवाज को, मियाँ बीवी के ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए शरीयत ने झूठ बोलने की इजाजत दी है, ताकि ये मामला बेहतरी की तरफ जाए। मगर हमारी बदकिस्मती, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट विद अस, कि हम क्या करते हैं, जहां पे शरीयत ने इजाजत दी है कि तुम इस हद तक जो है वो गलत बयानी से काम ले सकते हो, हम माज़ अल्लाह वहां तकसीम करने के लिए, इस रिश्तों को तोड़ने के लिए झूठ बोलते हैं। घरों में हमने झूठ बोला, मुआशरे में हमने झूठ बोला, और इस तरह से हमारा झूठ तो आज हर तरफ जा रहा है, अल्लाह में माफ फरमाए। तो हमें ये सबसे पहले ये सोचना है कि हम सच्चे खुदा के मानने वाले हैं, हमारा रसूल सच्चा, हमारा रब सच्चा, अल्लाह का कुरान सच्चा, मेरे मुस्तफा का फरमान सच्चा। लेकिन झूठ हर तरफ इस तरह फैल चुका। लेकिन झूठ तो बोलना, मैंने अर्ज किया, काबिल मुजम्मत और काबिल लानत है। मुईशत में बोले, मुआशरत में बोले, तजारत में बोले, जाती मामलात में बोले, जो चंद इस्तिस्ना मैंने अर्ज किए, या एक दो और भी हैं जान बचाने के लिए, वो उलमा वक्त नहीं है, वरना मैं इस पे भी बात करता। तो बाकी हर हाल में, मजाक में भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चंद खवातीन हाजिर हुई। नबी दो आलम सल्लम ने सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया कि इनको दूध पेश करो। उम्मुल मोमिनीन ने दूध का प्याला खातून के सामने रखा,
तो उस खातून ने कहा कि मुझे तो भूख ही नहीं है। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुमने झूठ और भूख दोनों इकट्ठे कर लिए। हमारी ये आदत बन चुकी कि हम बगैर वजह के ये गुनाह भी अपने सर ले लेते हैं। चाय नहीं पी होती, बंदा कहता जी चाय पी लो, जी मैं तो पी के आया, हालांकि नहीं पी होती। ये भी झूठ लिखा जाता है। तो अल्लाह हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, सच्चों के साथ रखे, दुनिया और आखिरत में अल्लाह में सच्चों के साथ ही रखे। तो हर लिहाज से झूठ काबिल मुजम्मत है, मगर सबसे बड़ा जालिम और झूठा और कज़ाब और दज्जाल वो है जो मखलूक के हवाले से नहीं, वो खालिक के हवाले से झूठ बोलता है, उसकी जात पर झूठ बांधता है। वो कैसे? कि सबसे पहला झूठ ये है कि वो माज अल्लाह अल्लाह के सिवा किसी और को इलाह समझ लेता है। सबसे बड़ा जालिम और झूठा और कज़ाब हुआ है जिसने पत्थर की पूजा की, जिसने सूरज की पूजा की, जिसने चांद की पूजा की, जिसने दरख्तों की पूजा की, जिसने यकीन कीजिए हम अल्हम्दुलिल्लाह लोग तो हम पे इल्जाम देते हैं जी ये कब्रों के पुजारी हैं। मैं अभी हजरत शेखुल कुरान की बारगाह में हाजिर हुआ, जाके सलाम अर्ज किया, दुआ मांग के आया, वो अल्लाह की बारगाह से उनके दर्जात की बुलंदी की, उनके वसीले से अपने लिए दुआ मांग के आया। तो हमने तो किसी को, मैंने तो किसी आलम दीन को ये नहीं सुना कि फलां कब्र पे जाके तुम सजदे करो। हमारा तो हरगिज़ ये अकीदा नहीं है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि याद रखना उसकी तकरीब में एक जुमला कह देता हूं, वो ये कि उर्स, हमें बदकिस्मती से उर्स मनाने वालों को मुशरिक कहा जाता है कि जी ये शिरक करते हैं। क्यों जी? ये कब्रों के पुजारी हैं। हालांकि बदबख्तों को ये इल्म होना चाहिए कि उर्स जो है ये तौहीद का ऐलान करना है और शिरक की नफी करना है। हम अहले सुन्नत वल जमात पे जो माज़अल्लाह शिर्क और बिदअत का इल्जाम लगता है ना, वो इसलिए नहीं लगता कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम हज को जाते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हमने दाढ़ियां रखी हैं, हमने दस्तारें बांधी हैं, हम अजाने देते हैं, तो लिहाजा ये शिर्क और बिदअत है माज़अल्लाह। नहीं, दो बुनियादी वजह जिनकी वजह से अहले सुन्नत को हमें मुशरिक कहा जाता है। क्या? एक जी नबी का मिलाद मनाते हैं, दूसरा बुजुर्गों का उर्स मनाते हैं। ये दो वजह हैं बुनियादी जिनकी वजह से हम पे शिर्क का फतवा लगता है। तुम बदबख्तों से पूछो जिनको तुम शिरक कहते हो, ये तो ऐन तौहीद है। अगर ये तौहीद नहीं है ना, तो दुनिया में तुम तौहीद के तसव्वुर को समझ ही नहीं सकते। पूरी जिम्मेदारी से बात करो। अगर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसी औलिया अल्लाह के उर्स मनाना अगर शिरक है ना, तो तुम जिंदगी में कभी तौहीद के मफहूम को समझ नहीं पाओगे। क्यों? याद रखिएगा, ये दोनों सिफात मेरे अल्लाह की है ही नहीं। ये दोनों सिफात मेरे अल्लाह की नहीं है। कैसे? याद रखें, मिलाद भी मखलूक का है और उर्स भी मखलूक का है। मिलाद के लिए पैदा होना जरूरी है, उर्स के लिए दुनिया से मरना जरूरी है। ना अल्लाह पैदा होता है, ना अल्लाह पे मौत आती है। तो ये शिरक कैसे हुआ? कोई समझाए तो सही मुझे, कोई ये बताए तो सही मुझे कि मिलाद और उर्स शिरक कैसे हुआ। भाई ठीक है जी, सजदा तुमने हमें कब्र को चूमते देखा तो कहा सजदा करते हो, तुम्हें शक पड़ गया। हमने खड़े होके कहा या नबी सलाम अलैका मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तुम्हें शक पड़ गया कि कयाम करते हैं इबादत के, जैसे नमाज में कयाम होता है, तुम्हें शक पड़ गया। तो इन चीजों पे तो शक पड़ जाए तो हमसे पूछो, हम तुम्हारा शक दूर करते हैं। लेकिन मिलाद पे तो शक भी नहीं हो सकता। क्यों? कि अल्लाह की शान है लम यलिद वलम यूलद। वो तो पैदा होता ही नहीं, जो पैदा हो वो खुदा हो ही नहीं सकता। तो मिलाद शिरक कैसे, मुझे ये आज तक समझ नहीं आया। इसी तरह उर्स के लिए मरना जरूरी है, और मेरा रब पे माज़अल्लाह मौत नहीं आती। मेरा रब तो मौत व हयात का भी खालिक है। तो इसलिए उन लोगों को समझना चाहिए। तो अर्ज ये कर रहा हूं, हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते। हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है, और ये सिर्फ मैं ही नहीं कहता, मेरे पीछे शयूखुल हदीस और जय्यद उलमा तशरीफ फरमा है, और ये हम सब का अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत की लायक हो ही नहीं सकता। कायनात अर्ज़ो समा में मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा शान वाली, इज्जत वाली, बरकत वाली मिजार दुनिया में नहीं है। गुंबद खिजरा के मकी जहां करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वक्त तशरीफ फरमा है, वो जगह रब के अर्श से भी ज्यादा शान वाली है।
मगर हम तो अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी का मिजार तो क्या, हम तो नबी को भी सजदा जायज नहीं समझते। हम दाता साहब, ख्वाजा साहब या औलिया अल्लाह को क्या सजदा करें? हम तो नबी अलैहिस्सलाम की, मेरे नबी की बारगाह में ऊंट ने आके यूं सर रखा तो अर्ज की, सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम भी इस तरह सजदा करें? मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, सजदा उसको करो जिसको मैं मोहम्मद भी सजदा करता हूं। हमारे नबी की तो ये तालीमात है। तो ये कह देना हम नहीं किसी को सजदा करते। मैं अपने तालीमी सिलसिले में कुछ अर्सा 4-5 साल मुल्क से बाहर रहा। मेरे साथ एक इंडिया की एक खातून पढ़ती थी, शी वॉज माई क्लास फेलो। तो ऐसी बातें होने लगी तो कहती है, मैंने कहा तुम्हारे तो दिमाग की मुझे समझ नहीं आती, तुम अपने हाथों से बुत तराशते हो और उनकी पूजा करते हो, तुम तो पत्थर के पुजारी हो, तुम्हारा और हमारा कैसे हम इकट्ठे हो सकते, एक मुल्क कैसे बन सकता था? जब मैंने कहा ना तुम पत्थर के पुजारी, तो वो कहने लगी तो तुम भी मुसलमान तो पत्थर के पुजारी हो। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा तुम्हारे तो दे बिलीव इन 33 मिलियन गॉड एंड गॉडेसेस। मैं कहा तुमने तो हर चीज को खुदा माना, हाथी को गणेश कहते हो, हनुमान बंदर को कहते हो, तुम तो जानवरों की परस्तिश और पूजा करते हो। तुमने तो इंसानों को, तुमने गाय की पूजा की है, तुम राम की पूजा करते हो, तुम तो सरस्वती की पूजा करते हो। हम तुम्हारे साथ एक कौम कैसे हो सकते हैं? तो कहने लगी तुम भी जानवर की पूजा करते हो, तुम भी पत्थर की पूजा करते हो। मैंने कहा तुझे किसने कहा? वो कहने लगी अगर हम गाय को पूजते हो, तुम तो घोड़े को पूजते हो। मैं क्यों, घोड़े वाले और ने, असी वो नहीं, हम तो घोड़े के ऊपर बैठते हैं। मैं क्या, हम घोड़े के पुजारी नहीं है। कहती है पत्थर के तो हो ना। मैं क्या कैसे? कहती है हम अपने मंदिर बना के, मूर्तियां बना के पत्थरों की पूजते हैं। तुमने मक्के में घर नहीं बना रखा जिसको बैतुल्ला कहते हो, काबा, वो काबा का पत्थर का नहीं? तुम उसकी पुजारी नहीं, तुम उसकी पूजा नहीं करते? मैंने कहा काश तुझे कोई नबी का गुलाम मिल गया होता। तुमने हमारे अकीदा तौहीद को समझा ही नहीं है। मैंने कहा रब की इज्जत की कसम, तुम तो कहते ना पत्थर के पुजारी, काबे के, अल्लाह की इज्जत की कसम हम काबे के भी पुजारी नहीं है। आज भी हमारे जाके उलमा से पूछे, हम तो सादा जब बंदा भी नमाज पढ़ने लगे ना, वो पहला तो ईद ऐलान करता है मुंह किबले शरीफ वास्ते अल्लाह ताला दे। हम नहीं कहते हम काबे को सजदा करते हैं, नहीं, हम मुंह काबे की तरफ करते हैं क्योंकि वो किबला है। और किबला किस लिए है? फला नुवल्लियन्नका किबलतन तरदा, हम इसलिए मुंह करते हैं काबे की तरफ कि हमारे आका ने कर लिया है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा, काबा तो देख चुके। पूरा मजमा एक पास, कल्ला बाबा एक पास, अगे भी वो तरीके लबैक दे अमीर गल कर रहे सन। तो यकीन करो सिर्फ बाबे और जवानी नजर आती सी पई। तो जेडे फौजी का नाम लेंदे सन ते बाबे दिल कहते मैं हुणे वर्दी पा के निकला। ए जज्बा जो आए ना जी, फिर सवाल होना। हाजियो हाजियो शहनशाह का रोजा देखो, सारे मिलके मेरे नाल आखो हाजियो शहनशाह का रोजा। नहीं, हाले भी मैं कई बंदे भी ना पे बोलते नहीं जिन्होंने अल्लाह ने जुबान दी है। बावाज़े बुलंद मेरे नाल आखो हाजियो हाजियो आवो शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा। हम तो काबे की तरफ इसलिए मुंह करते हैं, हमारे नबी ने किया, वरना हम काबे के पुजारी नहीं, हम बैतुल्लाह को सजदा नहीं करते, हम सजदा खुदा को करते हैं। मैंने कहा हम नहीं बैतुल्लाह को सजदा करते,
हम नहीं काबे को सजदा करते, मुंह उस तरफ करते हैं, सजदा काबे के खुदा को करते हैं। यह है हमारा अकीदा तौहीद। बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। ये जो हमें माज़अल्लाह मुशरक कहते हैं ना, उनको खुद सोचना चाहिए कि जो इस हद तक एहतियात करते हो, तो आली मर्तबा सामीन सबसे बड़ा झूठा जो अल्लाह पर झूठ बांधे, अल्लाह पर झूठ बांधे, अल्लाह के सिवा किसी को इला समझे, अल्लाह के सिवा किसी को खालिक व हकीकी मालिक समझे, वाजिबुल वजूद और मौसूफ बिज़ात समझे, वो याद रखे वो मुशरिक है, काफिर है, उसकी कोई बचत नहीं है। और ये हमारे यहां पे जो एथियस्ट है ना, दे क्लेम दैट वी आर मुस्लिम एंड वी आर एथियस्ट। हम जी मुसलमान भी हैं, लेकिन अजीबो गरीब किस्म के नए नए मुसलमान जन्म ले रहे हैं, नाम नेहाज सो कॉल्ड मुस्लिम्स। वो अगले दिन भी मैं लेक्चर देने गए कॉलेज में, तो वहां पे एक प्रोफेसर साहब ने पूछ लिया, उन्होंने कहा जी शाह जी इतने आप इस्लाम के लेक्चर देते हैं, देखिए माज़अल्लाह उनका क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है ना, 2-4 दिन बंदा अंग्रेजी पढ़ ले, कॉलेज में चला जाए तो सबसे पहले वो, आजकल कॉलेज की तालीम हमने कभी उलमा ने ये नहीं कहा कि हासिल ना करो, लेकिन कहते हैं हासिल करने से पहले जो वो अंडर द लाइन्स पढ़ाते हैं ना तुम्हें, वो नहीं समझना, उसके लिए पहले अल्लाह का कुरान समझो, मेरे मुस्तफा का फरमान समझो। वरना वो भूल जाते हैं कि वो पढ़ाते ही हैं कि खुदा क्या है, रसूल क्या है, दीन क्या है। वो तो इस हद तक कहते हैं ह्यूमैनिटी इज द ग्रेट रिलीजन। वो कहते हैं छोड़े सब मजहब को, इंसानियत ही मजहब है। किसने तुझे कहा इंसानियत मजहब है? इंसानियत मजहब नहीं, इंसानियत एक जज्बे का नाम है। याद रखिएगा बरादरान इस्लाम, ये इस्लाम की नफी करना है। तो वो प्रोफेसर साहब वो जी शाह जी देखे कितना बड़ा, एक तरफ तो आपने कहते हैं कि अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, वो इतना मेहरबान है, तो दूसरी तरफ आप कहते हैं कि बंदा 50 साल उम्र है, 60 साल उम्र, अगर वो बुत परस्ती करे तो फिर ना खत्म होनी जिंदगी वो जलता रहेगा। तो ये माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफर नबाश शाह जी, ये फिर ज्यादती नहीं? वो माज़अल्लाह कैसा रहमान है जी, जो 60 साल के तक जुर्म करेगा बुत परस्ती, और उसके बाद जिंदगी सजा मिलेगी उसको लाखों करोड़ों अनलिमिटेड ईयर्स के लिए, गैर लामहदूद वक्त के लिए वो जलता रहेगा, इतनी लंबी सजा। तो क्या ये अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे करता है? तो मैंने कहा ऐसे सवालात आज भी जो मुल्हिदीन हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं, और सोशल मीडिया पे बैठे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस बात में। तो मैंने कहा दोस्त याद रखना, बात ये नहीं कि ये जो है वो इसकी क्वांटिटी क्या है जी, कितने साल के तक जुर्म करेगा तो उतने साल की सजा होगी। उसकी वजह यह है कि देख, मैंने उसको मिसाल दी, मैंने कहा याद रखना, पाकिस्तान में एक शख्स जुर्म करता है, अल्लाह हम सबको जानो माल की हिफाजत फरमाए, अगर किसी को कत्ल करे तो उसने पाकिस्तान के कानून को वायलेट किया, शरीयत के कानून को तोड़ा, आईने पाकिस्तान को तोड़ा, पीपीसी की 302 के तहत उसको सजा मिलेगी। ऐसा है कि नहीं? अब वो एक शख्स कत्ल करता है, अब उससे कत्ले खता हो जाता है, कत्ले अमद करता है। एक तरफ वो शख्स है जो बम धमाका करके मुल्क में जो अफरा तफरी फैलाता है, अब उसने भी बंदे मारे, कातिल ने, दहशतगर्द ने भी बंदे मारे, लेकिन दोनों की नीयत में फर्क है। उसने डकैती करने के लिए गया, बंदा मार दिया, उसने चोरी करने के लिए गया, बंदा मार दिया। उसका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना नहीं, उसका मकसद अपने जाती फायदे था। वो गुमराह हो गया, भटक गया, उसकी सजा और होगी। लेकिन जो बागी होगा ना, जिसका मकसद पाकिस्तान कत्ल इसलिए करे कि पाकिस्तान में अफरा तफरी फैले, तो वो बागी तसव्वुर होगा। और बागी के लिए सजा और होती है, मुजरिम के लिए सजा और होती है। अरे जो गुनाहगार है उसकी सजा और है, और जो खुदा की जात का बागी हो उसकी सजा और। तुम ये नहीं कह सकते कि जी इतनी सा नहीं, उसने पहले दिन से बगावत की कि रब है, अल्लाह है, उसने कहा मैं नहीं मानता, उसकी ये सजा है, उसके इनकार और बगावत की वजह से है। और बागी को कोई हुकूमत भी, ये अमेरिका बड़े चैंपियन बने फिरते हैं ह्यूमन राइट्स के, आप देख लीजिए ग्वांटानामो बे में तुमने कितना जुल्म किया, कोई ट्रायल नहीं था, कोई अदालत नहीं थी उनके लिए। अब क्योंकि उन्होंने समझा कि हमारे मुल्क के खिलाफ है, उन्होंने अफगानिस्तान, इराक, शाम, जहां से जी चाहा बंदे को उठाया, जाके वहां पे बंद कर दिया, उनके फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने सस्पेंड कर दिया।
कोई पूछ नहीं सकता था। ये हैं वो नाम निहाद सेकुलर स्टेट्स, क्योंकि वो समझते हमारे मुल्क के खिलाफ है। जो तेरे मुल्क के खिलाफ हो तो लाखों बंदे तुम इराक में मारो, अफगानिस्तान में मारो, दुनिया जहां में, फलस्तीन में तुम जिसको चाहो कत्ल कर दो, ये तुम्हारा इंसाफ होगा। लेकिन अगर मेरा रब तुम्हारी जिल्ल बगावत को पूछे, तुम कहते हो जुल्म कर दिया, माज़अल्लाह, नहीं, तुम्हें भी अपने जुल्म का बदला जो है वो चुकाना पड़ेगा। ये स्टेट टेररिज्म, ये कुरान करीम पे इससे पहले भी ब्लास्फेमियस जो मामला चलते रहे, डेनमार्क के अंदर हुआ, फ्रांस के अंदर हुआ, और आज फिर स्वीडन के अंदर बदबख्तों ने ये किया। सामीने ज़िवकार, ये जस्ट होता है ना, छोटे होंदे सी मैंने बड़ा शौक सी, बिजली चेक टेस्टर होंदा है, उसके अंदर हल्का सा बल्ब जलता था, तो वो मुझे शौक, मैं भी फड़ के ना और टेस्टर लैके मैं भी लग्या रहना बिच बोर्डां दे पांदियां रहना जी, बल्ब बलदा कि नहीं बलदा, चेक करने के लिए। किसी मैं फिर खुश होना जी, बड़ा बल्ब क्या बलदा है। वो भी हमें टेस्टर लगाते हैं कि नबी की तौहीन करके देखो अब बोले कि नहीं बोले, कभी काबे की तौहीन करे। अब उन्होंने कुरान, जब तक आप बोलते रहेंगे वो दबते रहेंगे, आप बोलना बंद कर देंगे वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो टेस्टर लगा के हमें चेक करते हैं। मुसलमान याद रखना, हमारी जान, हमारा माल, हमारी इज्जत, हमारी आबरू फकत मुस्तफा और नबी के दीन की बरकत से। जज़ाकल्लाह। तो सामीने ज़िवकार, इसलिए वो टेस्टर लगा के हमें चेक करते हैं, ये कब तक बोलेंगे, कब तक ये चीखेंगे। ये ना समझना कि तुम वो कारा की सरजमी पे निकलोगे तो उनको पता ही नहीं। जो बाज हमें ये कहते हैं, ये नाम निहाद, ये आप जिन पे पर्चे हो रहे हैं ना, जब हम पे पर्चे होते थे हमें उठाया जाता, कहते थे हम रियासत की रिट कायम करेंगे। अब रिट कायम होंगी ना, भी हुण तुहाडियां चीकां पियां निकल दियां, हुण भी तो रिट ही कायम पी हुंदी। वो मेरे वालिद करीम हजूर ताजदार हाफिजाबाद रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, कभी अयूब कभी मगलूब, कभी सिकंदर कभी अंदर, हाँ जी, कभी जुल्फकार कभी तख्ताएदार, कभी जिया कभी ठा। अब ये इनका भी यही हाल है, करो जुल्म भुगतो, अब तुम्हारे साथ वही होगा, उससे ज्यादा जिल्लत से तुम जियोगे। तो सामीने ज़िवकार, इसलिए अपने ईमान को कमजोर ना होने देना। सबसे जरूरी चीज अपने ईमान की हिफाजत है। आजकल लोग माल के लिए ज्यादा नहीं, बल्कि वो माल तो देते हैं लेकिन सिर्फ ईमान आपसे लेते हैं। ये IMF जो है ना, ये वर्ल्ड बैंक, ये हमसे सिर्फ, मैं पिछले 4-5 साल पहले एक मीटिंग थी मंसूरा में, तो ये सिराजुल हक साहब जो इस वक्त जमात इस्लामी के ये सरबराह हैं, ये उस वक्त KPK में मिनिस्टर थे। तो मैंने कहा जी अब आप तो जमात इस्लामी, इस्लाम का नाम लेते हैं, तो कम से कम ये उरियानी फाशी ये जो KPK में हो रही इसको ही बंद करें। कहता है शाह जी मैंने करवाई थी, जो बिल बोर्ड्स लगते थे वहां ख्वातीन की तस्वीरों को मैंने बैन कर दिया था। कितने करोड़ डॉलर वर्ल्ड बैंक ने देने थे, उन्होंने रोक लिए। पूछा गया जी क्यों रोके हैं, कहते हैं जी अब बिल बोर्ड इजाजत दोगे तो किस्त जारी होनी। इस हद तक वो, हमें तो पता है, हम तो घुग्गू घोड़े बने हुए हैं, सच्ची बात यह है। हमें पता नहीं, छोटे होंगे ना स्कूले जाईदा सी ते साडे हाफिजाबाद दी जुबान जन जिन कड्डे ने, पता जिन किवें कड्डदे सी? नहीं, तुहाडी जुबान को होर होनी है। हुंदा इह सी कि असीं क्लास विच जाना ते लड़का जिहड़ा ना दरवाजे दे पिछे खड़ा हो जांदा सी, ते उहने जिवें अंदर जाना ते हुण ते बेंचां दे भी तो टाटां ते बोरियां ते असीं बहिने सां, कोई 88 87 86 दी गल है। ते ओह जदों स्कूले जाना ते उहने दरवाजे पे जिवें अंदर होना उहने सिर ते बोरी पा देनी, ते पूरी क्लास ने कुटना रल के, कुट के ना इधरों वजनी पता ही ना लगना। ते जिन्ने चिर बोरी लैनी ना सारे अपनी थां ते बैठे होण। बंदा कदी इधर देखे बौंगा हो के कदी इधर वेंदा सी, मैनूं मारिया किन्ने, जेड़ा हर किसी कापी फड़ी है, किसी तख्ती फड़ी, पता ही नहीं सी जिन्हों तू मारिया। नहीं यार मैं ते काम पे करना, पता ही नहीं सी लगदा। सिर ते बोरी ते मुक्के सारे
ते समझ मुसलमाना साडे सिर ते बोरी पई है, हर मुल्क हमें मार रहा है, 35 लाख जाति भी साडी, सानू पता ही कोई नहीं। जो सिर तो बोरी लेंदी है, किन्ने मारे, कहते साडे कोल ते पैसे लवो। ये हालत है हमारी। जब तक आप जागेंगे नहीं ना, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। आपको जागना होगा, बेदार होना होगा, दीन और दुनिया के अलूम के साथ मुज़य्यन होना होगा। दुनिया के हालात को खोल आंख, जमी देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। जिस मगरब की पैरवी में लगे ना, वहां सूरज तलू नहीं होता। इकबाल कहता वो तो गरूब होने की जगह। तू मशरक में रहता है, मशरिक से उभरते हुए रोशनी तुझसे फूटेगी, वो कुरान की रोशनी होगी, मेरे मुस्तफा की जात की रोशनी होगी, वो दीने मुस्तफा की रोशनी होगी। लेकिन वो रोशनी तभी फैलेगी ना जो असी रोशन आप होंगे थे। हमारे अपने अंदर रोशनी नहीं है। एक दिया नहीं, ये सूरज था उकाड़े का, कितने रोशन करके गया। असा भी कभी सोचिया कि मैं किवें रोशन करांगा। हम तो तारीकी, जुल्मत, जहालत, पैसे मिल जाए, दौलत मिल जाए, कोठी बन जाए, कार बन जाए, ये मना नहीं है शरीयत में। जब उलमा ये कहते हैं मौलवियों की अपनी बड़ियां कोठियां, ये शरीयत में मना नहीं। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो। और मैं उलमा को कि जम्मे गफीर है यहाँ पे तुलबा और उलमा का, कभी अपने लिबास को, अपने उठने बैठने को मामूली ना समझना। ये एवं जैली फकीरी अस अपने उत्ते तारी की है कि जी मैं फकीर हूं ना जी, मैं सादा वा। भी तेनू किन्ने आख्या गौस पाक तो वड्डा कोई फकीर है? तो उन्होंने जुब्बा को पाटा पुराना जो चोर लैन आ गया सी। इतना कीमती तुम लिबास पहनो, चोरों का दिल करे मौलवी का लिबास ला लीए। मैं तुम सही पे दसना, कभी जिंदगी में जब मिंबर, मैं अपने वालदे करीम घर में वो सादा सी चादर मुल्तानी लाचा बनते होंगे सन। क्यों जी नूरी साहब? मुल्तानी लाचा बनना ते आम सादी जी तरीजा वाला कुर्ता या बुनियान पानी। लेकिन जो स्टेज ते आना तो लखां रुपए का लिबास, जो घड़ी वो जी आपकी सी राडो जुबली, एक दिन मैं पाई जो ताजा कीमत पूछी ना तो 8.5 लाख रुपया। मैं अगले दिन घर रख दी, मैं मैनू राज कोई लोटी ना लवे। उदो बाद मैं नहीं पाई। इतने लिबास महंगा, घड़ी महंगी। मैं क्या हजूर वजह फरमाने जो मिंबर ते बहना ना ते सरकार दा गुलाम बन के बना, चौधरी नूं पता लगे नबी दा गुलाम किड्डा वड्डा चौधरी। आलमे दीन माड़ा नहीं दिसना चाहिए। फिर हजरत अल्लामा अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह तआला गल सुनाई। आप गए ना मदीना शरीफ ते आप दी तुहानूं पता पग दे उत्ते लंबा सारा तुर्रा हुंदा सी ते न्याजी पठान ऐ जे असल न्याजी लाल सुइयां गल्लां जिवें दुध च रूह अफजा पाया हुंदा है ना, इंज दियां खान दियां। मैनू तौफीक मिली, मैं आपदे मोढे कुट्टे, सादत मिली मैनू। मदीना शरीफ गए ते अगे नालों भी लंबी पग तो उच्चा तुर्रा। किसी आख्या हजरत एक ही है, सरकार दी बारगाह मांगते ताजदार फिरते हैं। फरमांदे मुझे पता है, लेकिन आज तो बन ठन के जाऊंगा, पता लगे सरकार को गुलाम कितना सोना लगता है। सामीने ज़िवकार इसलिए उलमा को दीन का जो तालिब इल्म है उन्हें तगड़ा होना चाहिए। उसका लिबास, उसका किरदार, उसकी सूरत, उसका उठना बैठना सबसे बेहतर होना चाहिए। और ऐसा